जेडीयू भले ही एनआरसी और शहरियत तरमीमी बिल में हुकूमत के साथ हो, पर जेडीयू के कौमी नायब सदर प्रशांत किशोर का मौक़िफ़ पार्टी से मुख्तलिफ है। इन्होंने कहा है कि 3 गैर बीजेपी वज़ाए आला इस कानून को नाफिज ना करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिगर गैर बीजेपी ज़ेर-ए-इक़्तिदार रियासतों के वज़ाए आला को बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की ज़मीर और रूह का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इन्होंने मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में आवाज़ बुलंद की है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से राज्यसभा में जेडीयू ने एनडीए को सपोर्ट किया, बीजेपी को सपोर्ट किया, उसके बाद ये बिल 125 नंबर के साथ राज्यसभा से पास हुई, लेकिन अभी भी जो रुख है प्रशांत किशोर का, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। एक बार बातचीत करेंगे और रुख करेंगे बिहार का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पटना से जुड़ रहे हैं महफूज। क्या ये समझा जाए कि डैमेज कंट्रोल को कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार की जा रही है? नीतीश कुमार तो हिमायत दे रहे हैं और दूसरी तरफ इनके सुर भी हमारे सामने प्रशांत किशोर के। क्या ये माना जाए कि अक्सरती तबके को भी साथ लेकर चलने की कोशिश है और अक़लियती तबके को भी साथ रखने की कोशिश है प्रशांत किशोर के इन तमाम मौक़िफ़ से? देखिए सारा, प्रशांत किशोर का जो बयान है, इसको लेकर जो है पार्टी के बीच में काफी एक तरह से कहें तो हंगामा मचा हुआ है। पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तौर से प्रशांत किशोर को जो है टारगेट कर रहे हैं। ये भी है कि यह जो जराया है उस हिसाब से अगर देखें, सोर्सेस की बात को अगर माने तो मुमकिन है कि पीके के ऊपर आने वाले दिनों में कार्रवाई भी हो सकती है। तो पार्टी लाइन से अलग होकर पीके ने जिस तरह से बयान दिया है सीएबी के ऊपर, और इससे पहले भी वो इशारों वही सवाल उठता है कि जब इस बिल पर वोटिंग भी नहीं हुई थी, उस वक्त भी इन्होंने मुखालिफत की थी और इन्होंने साफ तौर पर अपना स्टैंड जाहिर किया था, जिसके बाद ये बातें सामने आई थी महफूज आलम की जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार होते, नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे वही होगा। अब जेडीयू ने तो अपनी 6 अरकान पार्लियामेंट सपोर्ट में दिए, लेकिन अब सवाल उठता है कि अब तो इनकी आवाज बंद हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी वो इस तरह से बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, सोर्सेस से जो ये खबर आ रही है कि पार्टी आने वाले दिनों में पीके पर कार्रवाई कर सकती है। पार्टी के जो यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट है वशिष्ठ नारायण सिंह, इन्होंने भी जो है इस बात की तरफ इशारा किया है और ये काफी नाराज हैं ये कि पार्टी लाइन से अलग हटकर पीके ने जो है जो बयान दिया है इस हवाले से, तो पार्टी के लीडर भी नाराज हैं और आने वाले दिनों में इन पर कार्रवाई हो तो इससे हैरान भी नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि ये भी लोग कह रहे हैं कि पीके चूंकि अभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के वोट बैंक को खुश करने की भी ये कोशिश है अपने बयान के जरिए कि पीके का अपना एक अलग स्टैंड है और कैब के मामले पर, हालांकि वो जेडीयू में है, बावजूद इसके जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की है, कानून बनने के बाद भी मुखालफत की है, ताकि वो अपने स्टैंड को वहां कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के पास या वोटरों के पास जहां वो देख रहे हैं अपनी संभावना, वहां पे जो है उसको स्टेबल कर सकें और ये मैसेज दे सकें कि हम जो है माइनॉरिटीज के साथ हैं, हम जो है कैब के मुखालफत करने वाले लोगों के साथ है, उनके साथ नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है पीके की तरफ से। अब क्या लगता है कि इसमें भी सियासत छिपी हुई है? नीतीश कुमार अपना बयान देकर और अपना सपोर्ट देकर तो ये बिल पास करवा चुके हैं, दूसरी तरफ ये मुखालिफत कर रहे हैं, ऐसे में कंफ्यूज कर रहे हैं ये अवाम को। बिल्कुल, ये सवाल जो है काफी अहम है कि नीतीश कुमार ने पहले जो दो बिल का जिस तरह से इन्होंने वॉकआउट किया और वॉकआउट करके एक तरह से हुकूमत की ही मदद की और इसमें बाकायदा जो है वोटिंग में हिस्सा लिया और पहले ये कहते रहे हैं कि हम इस स्टैंड पे नहीं है। खास तौर से इन्होंने कहा कि भाई हम इत्तेहाद में जरूर है, लेकिन कई सारे मामले ऐसे हैं जहाँ पे हम बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी के आइडियोलॉजी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हमारा अपना एक अलग स्टैंड होगा। लेकिन इस बिल में जो है पार्टी ने बाकायदा हिमायत की है, तो जाहिर है ये एक सियासत है और ये बताने की भी कोशिश है कि हम आपके साथ हैं। और यहाँ जो दूसरे पार्टी के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये काम कर रहे हैं, सोसाइटी के फलाह के लिए काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के जहन में है कि जो डेवलपमेंट के मामले में जो उन्होंने काम किया है मुख्तलिफ, वो उस हवाले से और उसको लेकर जो है वो इंतखाब में जाएंगे और लोगों को जो है खुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे है कि कैब में जिस तरह से पार्टी ने हिमायत किया है, लोग जो है काफी नाराज हैं और पार्टी के खुद जो लीडर्स हैं, पीके ने जो है भले ट्वीट करके
अपनी आवाज को रखा है, या अपनी पवन बर्मन ने रखा है, या गुलाम गौस ने जो है चिट्ठी लिखकर चीफ मिनिस्टर से अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो है जेडीयू के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि पार्टी से नाराज हैं, वो खुल के अभी सामने नहीं आ रहे हैं। मुमकिन है आने वाले वक्त में वो खुलकर सामने आए। वो भी वही सवाल, क्या लगता है कि महफूज प्रशांत किशोर का साथ देते हुए जेडीयू के कई और लीडर सामने आएंगे? अभी अपनी पार्टी के लिए चैलेंज हो जाएगा, जेडीयू के लिए बड़ा चैलेंज होगा, नीतीश कुमार के लिए खुद बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि उनके अपनी ही पार्टी के लीडर इस कैब के खिलाफ हैं जिस पर वो सपोर्ट कर चुके हैं बीजेपी का। देखिए, जिस तरह से पीके का बयान आया है, या मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने चिट्ठी लिखा, या पवन वर्मा ने जिस तरह से बयान दिया, तो पार्टी के जो दूसरे लीडर हैं वो वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पार्टी क्या कार्रवाई करती है। अगर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होता है तो फिर यहाँ पे एक अलग तरीके से मामला जो है सामने आ सकता है। चूंकि लोग नाराज हैं, वो खुलकर जो है इस बात का इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कैब का मामला जो है संगीन है, और जो पार्टी ने जो जिस हिसाब से इस मामले में पहल की है वो पार्टी के मैनिफेस्टो के, पार्टी के आइन के खिलाफ है। जिस तरह से पीके के बयान में भी सामने आया है और दूसरे जो लीडर्स हैं उनके बयान में भी सामने आया है। सना, जो माइनॉरिटी के जो लीडर है, मुस्लिम लीडर है खासतौर से, जो ये कहा जा रहा था कि वो जो है सामने आएंगे, वो नाराज होंगे, तो आपको हम ये बताएं कि ऑफ द रिकॉर्ड जितने भी लोग हैं जो बड़े लीडर हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, वो सब नाराज हैं। वो बोल नहीं रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं कि पार्टी हो सकता है इनके ऊपर कार्रवाई कर दे। तो ये कहा जा सकता है कि कैब के बहाने आने वाले दिनों में सियासत का अलग रुख और अलग तस्वीर देखने को मिल सकता है। अगर बाई द वे अगर कार्रवाई हो जाता है, जिस तरह से सोर्सेज जो है से खबरें आ रही है कि गुलाम रसूल बलियावी पे भी मुमकिन है कार्रवाई हो जाए, या पीके पे भी कार्रवाई हो जाए। अपोजिशन भी इस बात को भुनाने की कोशिश कर रहा है। ये भी हैरान करने वाली बात है कि कई लोगों से अपोजिशन से ये भी बात हुई कि गुलाम रसूल बलियावी पे अगर कार्रवाई होता है तो अपोजिशन उनका वेलकम करेगा, कहेगा हमारी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। तो कई तरह की चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। इसलिए भी देखने को मिलेगी कि आइंदा साल बिहार का असेंबली, इसका मतलब सीधे तौर पर ये लगाया जा सकता है, क्या ऐसा समझा जाए कि बीजेपी के साथ है जेडीयू सरकार में, तो दबाव में आकर उसने ये फैसला तो ले लिया लेकिन अपने लीडर्स को सपोर्ट में नहीं कर पाई? बिल्कुल सना, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब लीडरों के जहन में एक सवाल जरूर है कि जब वो आइंदा साल लोगों के बीच में जाएंगे वोट मांगने, तो वो क्या जवाब देंगे। वो जिस स्टैंड को लेकर जो है चल रहे थे कि नीतीश कुमार की ये तस्वीर है, और तस्वीर बनाने की लगातार कोशिश की गई कि हर मुद्दे पे उनका अपना एक अलग स्टैंड होता है, और वो गलत को गलत कहने की बात हिम्मत रखते हैं। अब आने वाले दिनों में देखना ही होगा कि प्रशांत किशोर लगातार अपने मौके पर कायम है कैब को लेकर, क्या पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के साथ जेडीयू के दिगर लीडर भी साथ देते हुए आएंगे। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, जिस तरह से महफूज कह रहे थे कि ऑफ द रिकॉर्ड कई ऐसे लीडर हैं जेडीयू के जो कैब की मुखालिफत कर रहे हैं।